नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अगले अध्याय कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कृषि एवं संबद्ध सेवाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हो सकते हैं, उनको यहाँ पे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार खरीफ वर्ष 2022-23 में कितने कृषकों का बीमा कराया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13,95,369। ठीक है। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश में कुल कितने कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5,679, ऑप्शन बी 2,530, ऑप्शन सी 3,970, ऑप्शन डी 2,805। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2,805। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में प्रदेश की कुल सिंचाई का प्रतिशत क्या है? प्रदेश की कुल सिंचाई का प्रतिशत पूछा है, तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 56.79%, ऑप्शन बी 25.30%, ऑप्शन सी 39.70% और ऑप्शन डी 38.75%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 38.75%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रदेश के कुल कृषि उपज मंडी व उप मंडियों की संख्या क्या है? उपज मंडी व उप मंडियों के बारे में पूछा है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 56 सॉरी ऑप्शन ए 56 और 119, ऑप्शन बी 25 और 130, ऑप्शन सी 39 और 170 और ऑप्शन डी 69 और 118। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 69 और 118। चलिए अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्रफल के बारे में पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21.47 लाख हेक्टेयर। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत जलीय हिस्से में मत्स्यायन हो रहा है? प्रदेश के कुल कितने हिस्से में मत्स्यायन हो रहा है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 61.47%, ऑप्शन बी 99.61%, ऑप्शन सी 81.47%, ऑप्शन डी 98.09%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 98.09%। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसको एक बार रीड मारिएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2014-15, ऑप्शन बी 2015-16, ऑप्शन सी 2016-17, ऑप्शन डी 2015-17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015-16। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिलों को पूर्णतः जैविक जिला घोषित किया गया है? कितने जिलों को पूर्णतः जैविक जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। 5 जिलों को पूर्णतः जैविक जिला घोषित किया गया है। ये 5 पूर्णतः जैविक जिले हैं। छत्तीसगढ़ का मैप याद हो तो गरियाबंद, फिर नारायणपुर, फिर बीजापुर, फिर दंतेवाड़ा और फिर सुकमा। ये 5 जिले छत्तीसगढ़ के पूर्णतः जैविक जिलों में शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के घोषित पूर्णतः जैविक जिलों में इनमें से कौन शामिल है? अभी देखे हैं 5 पूर्णतः जैविक जिले, इसमें ऑप्शन नंबर डी महासमुंद शामिल नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य पोषित जैविक खेती मिशन की शुरुआत कब से हुई? तो राज्य पोषित जैविक खेती मिशन योजना की शुरुआत जो है
ये हुई है 2014 से, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2014। फिर अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में कितनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है, राज्य में परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई? परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत राज्य में 2015 में हुई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना कब शुरू की गई? राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना कब शुरू की गई, क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2013-14, ऑप्शन बी 2011-14, ऑप्शन बी सी 2012-13 और ऑप्शन डी 2014-15। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 2013-14। ठीक है। अगला सवाल है, अच्छा इसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, राज्य में कम्युनिटी फेसिंग योजना कब शुरू की गई? राज्य में कम्युनिटी फेसिंग योजना कब शुरू की गई है? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2013-14, ऑप्शन बी 2016-17, ऑप्शन सी 2012-13, ऑप्शन डी 2014-15। तो कम्युनिटी फेसिंग योजना की शुरुआत जो है ये वर्ष 2016-17 में शुरू की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2016-17। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल है, राज्य में केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भिक जल की मात्रा कितनी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11,630 मिली घन मीटर। ठीक है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में राज्य से कितनी परियोजनाओं को शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में राज्य से कितनी परियोजनाओं को शामिल किया गया है? तो राज्य से 3 परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से 1, 2 और 3, एक केलो परियोजना, एक खारंग परियोजना और एक मनियारी परियोजना शामिल है। ठीक है, तीनों को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, हाँ इसी का डिस्क्रिप्शन है ये। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 में पशुपालन का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में स्थिर मूल्य पर कितना योगदान है? ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 1.65% और ऑप्शन डी है 2.71%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.65% इसका योगदान है पशुपालन का। अगला सवाल है, वर्ष 2019 में की गई पशु संगणना कौन से क्रम की थी? तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 27। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। 2019 में की गई पशु संगणना जो है ये 20वें क्रम की थी। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 में पशुपालन का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितना है? स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर पूछा है पशुपालन का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.58%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एनएलएम, ठीक एनएलएम की शुरुआत कब हुई है? तो राज्य में एनएलएम की शुरुआत जो है ये हुई है 2014-15 में। कब हुई है? 2014-15 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2014-15। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर मत्स्यान्न का योगदान कितना प्रतिशत है? मत्स्यान्न का योगदान पूछा है कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 4.45%, ऑप्शन बी है 6.65%, ऑप्शन सी है 2.17%, ऑप्शन डी है 4.11%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.17% मत्स्यान्न का योगदान है। अगला है, राज्य में पशु विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई? पशु विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई है? तो राज्य में पशु विकास अभिकरण की शुरुआत जो है ये जून 2001 में हुई है।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर मत्स्यान्न का वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? स्थिर मूल्य पर मत्स्यान्न का वृद्धि दर पूछा है। ऑप्शन ए है 4.45%, ऑप्शन बी है 6.65%, ऑप्शन सी है 7.09% और ऑप्शन डी है 8.11%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.09%। अगला सवाल है, राज्य में मत्स्य बीज में उत्पादन वर्ष 2020-21 की तुलना में 21-22 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? कितने प्रतिशत बढ़ा है पूछा है मत्स्य बीज उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.04%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब से शुरू की गई है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन है 2019-20, अगला ऑप्शन है 2022-23, ऑप्शन सी 2021-22, तो ऑप्शन डी 2020-21। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2020-21। अगला सवाल है, वर्तमान में प्रदेश का सबसे सिंचित जिला कौन सा है? प्रदेश का सबसे सिंचित जिला पूछा है, तो प्रदेश का सबसे सिंचित जिला ऑप्शन नंबर बी जांजगीर चांपा ही है। ठीक, जांजगीर चांपा में अगर शुद्ध देखें तो शुद्ध 94% क्षेत्रफल सिंचित है, और अगर कुल में देखें जो शुद्ध और दुफसली दोनों को मिला दें तो ये 84% क्षेत्रफल सिंचित है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल नो डाउट धान ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 में कौन सी तिलहन फसल का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है? यदि पिछले वर्ष देखें तो पिछले वर्ष सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था, परंतु इस बार डाटा बदल गया है, बहुत ध्यान से पढ़ें। इस बार मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है, 42.44 हजार टन। ठीक, 4,400 टन इसका उत्पादन हुआ है, तो मूंगफली को याद रखें। ठीक, अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 में राज्य का न्यूनतम सिंचित जिलों का सही क्रम है। न्यूनतम सिंचित जिलों का सही क्रम पूछा है, तो राज्य के जो सबसे न्यूनतम सिंचित जिले हैं, इनमें से सबसे न्यूनतम सिंचित जिला है दंतेवाड़ा। फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा कौन? दंतेवाड़ा। ठीक, सेकंड में आ जाएगा आपका, सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका नारायणपुर। थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका सुकमा। तो अब देखते हैं कहाँ कौन कौन सा ऑप्शन है। दंतेवाड़ा, देन नारायणपुर, देन सुकमा, ये है। अब कहाँ पे मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, ये सवाल पूछा है। तो प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 46.30 लाख हेक्टेयर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 46.30 लाख हेक्टेयर। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 में राज्य का सर्वाधिक सिंचित जिलों का सही क्रम क्या है? सर्वाधिक सिंचित जिलों का सही क्रम पूछा है, तो सर्वाधिक सिंचित जिलों में सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा जांजगीर चांपा, फिर आपका आएगा रायपुर, फिर आएगा धमतरी। 84%, ये 80% और ये 74% के साथ 74%। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहला जांजगीर चांपा, देन रायपुर, देन धमतरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में राज्य का सकल बोया गया क्षेत्र कितना है? सकल बोया गया क्षेत्र पूछा है कितना है, तो राज्य का जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, शुद्ध शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 46.30 लाख हेक्टेयर। दुफसली क्षेत्र जो है ये है 10.72 लाख हेक्टेयर, और दोनों को जोड़ दें तो सकल बोया गया क्षेत्र जो है
ये हो जाएगा 57.03 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 57.03 लाख हेक्टेयर। और अंतिम सवाल है, वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा जिला सकल बोए गए क्षेत्र में अग्रणी है? सकल बोए गए क्षेत्र में कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। सकल बोए गए क्षेत्र में क्या है? अग्रणी है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।